नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कस्टम्स ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। तो आज की क्लास में 9वें चैप्टर का 8वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से देय सीमा शुल्क का परिकलन कीजिए। अमेरिका से आयात मशीन का FOB मूल्य $12,000। अमेरिका से एक मशीन आयात की गई है और मशीन का जो FOB मूल्य है, जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है, वो है $12,000। मशीन के साथ अनिवार्य रूप से पूर्ति की गई सहायक सामग्री। तो मशीन के साथ एक सहायक सामग्री जो उस मशीन को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से उस सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, ऐसी सहायक सामग्री का मूल्य है $4,000। वायुयान का भाड़ा, तो ये जो मशीन आयात की गई है, ये मशीन एयरवे से आई है, वायुयान से आई है, तो वायुयान का भाड़ा चुकाया हुआ है $3,600 और रास्ते के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया था वो ज्ञात नहीं है कितना चुकाया है। अमेरिकी कंपनी के स्थानीय एजेंट को दे कमीशन। अमेरिकी कंपनी ने जो अपने स्थानीय एजेंट, वहाँ का जो एजेंट है, उसको कमीशन दिया और ये कमीशन रुपए में दिया गया है $10,800। विनिमय दर, जो एक्सचेंज रेट है $1 की, वो है ₹60 के बराबर। मशीन पर सीमा शुल्क की दर दी गई है 10% और मशीन के साथ जो सहायक सामग्री अनिवार्य रूप से पूर्ति की गई है, उस सहायक सामग्री पर सीमा शुल्क की दर है 12.5%। अगर किसी आयातित वस्तु के साथ कोई सहायक सामग्री अनिवार्य रूप से पूर्ति की जाती है तो उस सहायक सामग्री को भी आयातित वस्तु के समान ही माना जाता है। उस सहायक सामग्री पर भी आयातित वस्तु पर जितना कर लगता है, जितना सीमा शुल्क लगता है, वही उसी दर से सीमा शुल्क लगाया जाता है। यहाँ पर मशीन पर सीमा शुल्क की दर अलग दी गई है 10% और उसके साथ जो सहायक सामग्री भेजी है उस पर सीमा शुल्क की दर दी गई है 12.5%। लेकिन जो ये सहायक सामग्री आई है $4,000 की, उस पर सीमा शुल्क 10% से ही लगेगा, ना कि 12.5% से, क्योंकि अगर किसी आयातित वस्तु के साथ कोई अनिवार्य रूप से कोई सहायक सामग्री दी जाती है तो उसको आयातित वस्तु ही के समान ही माना जाता है और उस पर आयातित वस्तु वाला सीमा शुल्क की आयातित वस्तु पर जो सीमा शुल्क की दर लगती है वही सहायक सामग्री पर सीमा शुल्क की दर से सीमा शुल्क लगाया जाएगा। एकत्रित कर धारा 3 उपधारा 7 की दर दी गई है 18% और GST क्षतिपूर्ति उपकर की दर है 0। तो इन आंकड़ों के आधार पर हमको जो है देय सीमा शुल्क की कस्टम ड्यूटी पेएबल की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमको एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, सीमा शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा इस मशीन का, और उसके बाद हम देय सीमा शुल्क की गणना करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू मशीन। अमाउंट डॉलर में लिखेंगे। FOB वैल्यू ऑफ मशीन $12,000 दी हुई है और इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे जो सहायक सामग्री मिली है, एक्सेसरीज, वैल्यू ऑफ एक्सेसरीज कंपल्सरीली सप्लाइड $4,000 की है। तो इस प्रकार से जो FOB वैल्यू है वो आ रही है $16,000। अब FOB वैल्यू में हम ऐड करेंगे इंश्योरेंस चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेज एक्चुअल
और अगर एक्चुअल नहीं दिया गया हो तो हम लेते हैं 1.125% ऑफ FOB। जो मशीन आयात की गई है उस मशीन की FOB वैल्यू है $12,000 और मशीन के साथ जो सहायक सामग्री अनिवार्य रूप से जो सप्लाई की गई उसका मूल्य है $4,000। तो जो सहायक सामग्री अनिवार्य रूप से सप्लाई की गई है उसको हम आयातित वस्तु के समान ही मानते हैं, इसलिए आयातित मशीन की FOB वैल्यू $16,000 मानी जाएगी, $16,000 मानी जाएगी। और इंश्योरेंस चार्जेज अगर क्वेश्चन में एक्चुअल दिए हुए हैं तो वो हम ऐड करते हैं FOB में, और अगर नहीं दिए गए हैं तो फिर FOB का 1.125% लेते हैं। तो FOB है 16,000, तो 16,000 का 1.125% हम इंश्योरेंस चार्जेस के रूप में ऐड करेंगे FOB में। 16,000 का 1.125% यह है $180। और इंश्योरेंस चार्जेस के बाद में दूसरा है फ्रेट चार्जेज। फ्रेट चार्जेज ये एयर फ्रेट है। तो अगर एयर फ्रेट हो तो हमको देखना पड़ता है एक्चुअल या 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम हो। तो जो एयर फ्रेट है, वायुयान का भाड़ा है, वो एक्चुअल है $3,600 और 20% ऑफ FOB 16,000 का 20% $3,200। वायुयान से मशीन आयात की गई है। अगर एयर फ्रेट है, अगर वायु मार्ग से अगर मशीन कोई वस्तु आयात की गई हो तो जो फ्रेट चार्जेज हम ऐड करते हैं FOB में वो हम एक्चुअल या FOB का 20%, इन दोनों में से जो कम होता है वो ऐड करते हैं। तो एक्चुअल जो भाड़ा चुकाया है एयर फ्रेट वो चुकाया है $3,600 और FOB है $16,000 की, तो 16,000 का 20% है $3,200। इन दोनों में से जो कम है वो हम एयर फ्रेट के रूप में ऐड करते हैं। तो इन दोनों में से $3,200 जो है कम आ रहे हैं। इन तीनों का टोटल कर देंगे, 16,000 प्लस 180 प्लस 3,200, इन तीनों का टोटल आ रहा है $19,380। $19,380। जो निर्यातक है, अमेरिकन कंपनी है, उसने एक खर्चा और किया है, उसने अपने स्थानीय एजेंट को कमीशन चुकाया है। तो जब हमने एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करनी सीखी थी, जब हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से आयातित वस्तु का सीमा शुल्क योग्य मूल्य एसेसेबल वैल्यू ज्ञात की जाती है, उस समय हमने पढ़ा था कि एसेसेबल वैल्यू में हम कमीशन और ब्रोकरेज भी ऐड करते हैं। अगर क्रेता द्वारा, आयातक द्वारा अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज चुकाया जाता है तो उसको हम एसेसेबल वैल्यू में ऐड नहीं करते। लेकिन अगर निर्यातक के द्वारा, यहाँ पर अमेरिकन कंपनी माल अमेरिका से मंगवाया जा रहा है तो अमेरिकन कंपनी निर्यातक है, तो निर्यातक के द्वारा अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज दलाली चुकाई जाती है तो वो हम एसेसेबल वैल्यू में ऐड करते हैं। तो 10,800 रुपये स्थानीय एजेंट को कमीशन दे है अमेरिकन कंपनी द्वारा, तो वो 10,800 रुपये भी हमको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो अभी तक जो CIF वैल्यू आई है वो आई है $19,380 की। इसको एक बार मिटा देते हैं। $19,380 अभी तक वैल्यू है, और इसके आगे हम इसके नीचे सोल्व करेंगे। तो अब तक की कैलकुलेशन जो हमने की है उसमें मशीन की वैल्यू आई है $19,380, और अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्टेड इनटू
इंडियन रुपीज़, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। 19,380 को 60 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट विनिमय दर दी हुई है $1 बराबर 60 रुपये, तो 19,380 को हम गुणा कर लेंगे 60 से, तो ये आ रहा है 11,62,800 रुपये। और इसमें ऐड कर देंगे कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट बाय अमेरिकन कंपनी। तो निर्यातक के द्वारा जो कमीशन चुकाया जाता है या दलाली चुकाई जाती है, वो हम एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे, तो ये इस मशीन की एसेसेबल वैल्यू आ जाएगी जिस पर सीमा शुल्क चुकाया जाएगा। 11,62,800 में 10,800 कमीशन के ऐड कर देंगे, तो एसेसेबल वैल्यू आ रही है 11,73,600 रुपये। तो ये है इस मशीन की एसेसेबल वैल्यू। और अब इस एसेसेबल वैल्यू पर हम ड्यूटी की कैलकुलेशन करेंगे। अब जो है कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, एसेसेबल वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। एसेसेबल वैल्यू ऑफ मशीन, और हमने जो एसेसेबल वैल्यू ज्ञात की थी वो की थी 11,73,600 रुपये। अमाउंट रुपीज़ में है। इस एसेसेबल वैल्यू में हम ऐड करेंगे एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी। इस एसेसेबल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे ए से, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी $11,73,600, और एसेसेबल वैल्यू को हमने ए से रिप्रेजेंट किया। बेसिक कस्टम ड्यूटी @10% ऑन ए। सीमा शुल्क की दर जो है मशीन पर वो है 10%। तो ए यानी कि 11,73,600 पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी चुकाई जाएगी। 1,17,360 रुपये, 1,17,360 रुपये। और बेसिक कस्टम ड्यूटी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे बी से। कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन के समय सोशल वेलफेयर सेस लगाया जाता है। सोशल वेलफेयर सेस, इसकी दर भी 10% होती है। अगर क्वेश्चन में सोशल वेलफेयर सेस नहीं दिया गया हो तो भी सोशल वेलफेयर सेस लगाना है, और सोशल वेलफेयर सेस बेसिक कस्टम ड्यूटी पर चार्ज किया जाता है। तो सोशल वेलफेयर सेस की जो रेट है वो है 10%, और ये चार्ज किया जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी पर बी पर। बी का जो अमाउंट है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को हमने यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट किया है, तो बी का अमाउंट है 1,17,360, और इस पर 10% जो है सोशल वेलफेयर सेस लगाया जाएगा। 11,736 रुपये, 11,736 रुपये सोशल वेलफेयर सेस लगाया जाएगा, और सोशल वेलफेयर सेस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे सी से। इन तीनों का टोटल करेंगे, ए, बी और सी। ए यानी कि एसेसेबल वैल्यू ऑफ मशीन, बी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, और सी
है सेस। इन तीनों का हम टोटल करेंगे। इन तीनों का टोटल है 11,73,600 प्लस 1,17,360 प्लस 11,736। इन तीनों का टोटल आ रहा है 13,02,696 रुपये। अब इसमें हम ऐड कर देंगे या इस पर हम चार्ज करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐड तब करते जब हमको टोटल कॉस्ट निकालनी होती मशीन की, इंपोर्टेड गुड्स की। तो अब इसमें ऐड नहीं करना, इस पर हम इंटीग्रेटेड टैक्स लगा देंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स एट द रेट, इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट दी गई है 18%, एट द 18% ऑन, टोटल को हमने रिप्रेजेंट किया है डी से, ऑन डी पर हम इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे 18% से, और डी यानी कि टोटल है 13,02,696 और इस पर 18% जो है टैक्स लगा दिया जाएगा। और टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट आ रहा है 2,34,485, 2,34,485 रुपये। और इसके बाद जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। इसकी रेट नील है। अगर जीएसटी कंपनसेशन सेस की कोई दर दी गई होती तो वो भी हम डी पर चार्ज करते। इंटीग्रेटेड टैक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, और जीएसटी कंपनसेशन सेस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एफ से। जीएसटी कंपनसेशन सेस है नील। अब टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल निकालेंगे। टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल कि कस्टम ड्यूटी के रूप में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बी से। दूसरा सोशल वेलफेयर सेस जिसको रिप्रेजेंट किया है सी से। और एक इंटीग्रेटेड टैक्स जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ई से, और एक जीएसटी कंपनसेशन सेस जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एफ से। तो ये चार अमाउंट कस्टम ड्यूटी के रूप में चुकाने पड़ते हैं, और इन चारों का टोटल 1,17,360 प्लस 11,736 प्लस 2,34,485। तो इनका टोटल आ रहा है 3,63,581 रुपये, और 3,63,581 रुपये ही जो है कस्टम ड्यूटी पेएबल का अमाउंट है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।